जी हाँ, नमस्कार पेंशन धारकों। आपने बिल्कुल सही सुना। इस समय की पेंशन को लेकर महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, ईपीएफओ की तरफ से एक बड़ा पेंशन को लेकर अपडेट है, जिसमें ईपीएफओ ने पेंशन को लेकर एक बड़ी खुशखबरी जारी की है। साथ ही साथ पेंशन पर हुई निर्णायक मीटिंग में बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, लंबी चर्चा के बाद आप सभी के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पेंशन की 4 मांगों पर आप सभी के लिए बड़ा ऐलान हो सकता है। ऐसी आप सभी के लिए सामने बड़ी खबर निकल कर आ सकती है। वही दोस्तों, लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर ईपीएफओ ने यहाँ पर एक बड़ा खुलासा किया है। पेंशन धारकों को जो लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाना होता है, उसको लेकर भी पेंशन धारकों के लिए बड़ा ऐलान हुआ है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर निर्णय जो है वो पेंशन धारकों के लिए दिया है। पेंशन और रिटायर्ड कर्मचारियों के हक में सम्मान पूर्वक जीने के लिए यहाँ पर एक बड़ी खैरात जो है वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट आप सभी को देने जा रहा है। साथ ही दोस्तों, पेंशनर्स को लेकर हाल फिलहाल में उठ रही तमाम मांगों के बीच श्रम मंत्रालय के द्वारा भी एक बड़ा आदेश जारी किया है। तो आखिर श्रम मंत्रालय ने कौन सा आदेश जारी किया है, इसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही दोस्तों, पेंशन को लेकर ईपीएस 95 पेंशन धारकों को लेकर जो जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने जो निर्णय दिया था, उस निर्णय के बाद आखिरकार पेंशन धारकों के लिए क्या बड़ी खुशखबरी आई है, क्या बड़ा पेंशन धारकों को तोहफा, यहाँ पर क्या बड़ी खुशखबरी देखने को मिलेगी। और इसी के साथ साथ यहाँ पर एनएससी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कमांडर अशोक जी रावत है, उनकी एक बड़ी मीटिंग यहाँ पर पेंशन धारकों का हित चिंतक कही जाने वाली हेमा मालिनी जी के साथ हुई है। उनके बारे में भी बात करेंगे। प्रधानमंत्री जी को अपना वादा याद दिलाने के लिए पेंशन धारकों ने एक बड़ी सभा की, उसके बारे में भी बात करेंगे। और साथ ही साथ पेंशन धारकों की यहाँ पर पेंशन के लिए मंत्री यहाँ पर रोजगार और श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव जी के साथ हुई बड़ी मीटिंग के अंदर आखिर जनता ने अपना वादा पूरा करने का क्या बड़ा आश्वासन दिया, क्या बड़ा यहाँ पर फैसला दिया, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो कुल मिलाकर दोस्तों, पेंशन पर आई आज की तमाम बड़ी खबरों को इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों, आपसे निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि दोस्तों आने वाले समय में आपको पेंशन से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले देखने को मिल सके। तो सबसे पहले दोस्तों, हम बात करते हैं कि पेंशन पर हुई मीटिंग के अंदर क्या बड़ा फैसला आप सभी के लिए आया है। तो दोस्तों, लंबी चर्चा के बाद पेंशन की तमाम मांगों को समझा गया, जिसमें 4 सूत्रीय मांगों का उल्लेख किया गया। पेंशन धारकों की मुख्यतः यही डिमांड है कि 7,500 रुपए उन्हें न्यूनतम पेंशन मिले। साथ ही साथ जीवन यापन के लिए उन्हें अच्छी मेडिकल सुविधा मिल सके। पेंशन धारकों की यह छोटी सी पहली डिमांड है। दूसरी डिमांड यही थी कि मेडिकल सुविधा अच्छी मिले। और तीसरी डिमांड है कि उच्च पेंशन का विकल्प सभी नागरिकों के लिए खुला किया जाए। और चौथी डिमांड थी, जिसके तहत कहा यह गया था कि सभी को यहाँ पर जो नॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, सरकारी सेक्टर में काम करते हैं, उन सभी को पेंशन के दायरे में लाया जाए और उनकी भी सामाजिक सुरक्षितता जो है वो सुनिश्चित की जाए। ये पेंशन धारकों की 4 छोटी छोटी मांगे थी। इसको लेकर यहाँ पर निर्णय हुआ, जिसमें पेंशन बढ़ोतरी पर सहमति आप सभी के लिए बहुत जल्द बन सकती है, क्योंकि सरकार चुनावी माहौल को देखते हुए आप सभी के लिए पेंशन बढ़ोतरी को लेकर ऐलान कर सकती है। वही आप सभी के लिए एक छोटी सी खबर आई थी कि लाइफ सर्टिफिकेट इन दिनों यहाँ पर जो है पेंशन धारकों के लिए काफी दिक्कत पैदा कर रहा है, क्योंकि लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाना होता है 12 महीने में एक बार। अगर आप ऐसा नहीं करवाते हैं तो आपकी पेंशन रुक जाती है। तो कुछ पेंशन धारकों ने यहाँ पर लाइफ सर्टिफिकेट जमा भी करवा दिया था, लेकिन जिसके बाद भी उनकी पेंशन रुक गई, उनमें दिक्कत आ रही थी। लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो सुचारू रूप से काम नहीं कर रहा था, यहाँ पर जमा नहीं हो रहा था। तो उसको लेकर केंद्र सरकार ने एक ऑफिशियल वेबसाइट जारी की है, जिस पर आप घर बैठे अपने ही फोन के माध्यम से लाइफ सर्टिफिकेट से जुड़ा कोई भी काम निपटा सकते हैं। ये पेंशन धारकों के लिए छोटी सी राहत की खबर आई है। वहीं दोस्तों, पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया है, जिसमें पेंशनर्स और रिटायर्ड कर्मचारियों के हक में यहाँ पर माना जा रहा है सम्मान पूर्वक जीवन जीने का हक है, न कि खैरात। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है कि पेंशन धारकों के लिए ये जो पेंशन है, ये उनके सम्मान पूर्वक जीवन जीने का एक तरह का अधिकार है। सरकार कोई भी खैरात उन्हें नहीं दे रही है, क्योंकि सरकार उनसे हर साल, हर महीने, हर टाइम कंट्रीब्यूशन लेती है, उनके अंशदान लेती है। तो फिर अंशदान लेकर उन्हें उचित रूप से पेंशन देने में सरकार को क्या हर्ज है, इसको लेकर सरकार को बड़ी फटकार लगाई। सरकार से कहा गया कि पेंशन धारकों की पेंशन जल्दी से जल्दी दे। उनके लिए यहाँ पर एक बाकायदा नोटिस भी जारी किया। अब इस नोटिस के आधार पर अगर पेंशन सरकार अगर नहीं देती है, तो सरकार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर आदेश आप सभी के लिए दिया है। वही दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की जो 3 खंडीय पीठ थी, उसने एक फैसला सुनाया था 4 नवंबर 2022 को, जिसमें यह कहा गया था कि 15,000 रुपए की एक्चुअल बेसिक सैलरी जो लिमिट है, जिसके आधार पर पेंशन का वितरण किया जाता है, उसे अब खत्म कर दिया जाएगा। और पेंशन धारकों की जितनी भी सैलरी है, उसी सैलरी के आधार पर पेंशन धारकों की पेंशन का वितरण किया जाएगा। तो दोस्तों, अभी तक ये योजना लागू नहीं हुई थी, लगभग 12 महीने से भी ज्यादा का समय बीत चुका था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पेंशन धारकों को तो पेंशन वैसे मिल रही थी जैसे पहले मिलती थी। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से दोबारा से नोटिस भेजा सरकार को, और सरकार ने जिसके बाद यहाँ पर आप सभी की जो लिमिट सीमा है, वो एक्चुअल बेसिक सैलरी के आधार पर नहीं करके आप सभी के लिए 21,000 रुपए फिक्स कर दी है। यानी कि पहले 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट थी, तो अब आपकी सैलरी लिमिट जो है वो 21,000 रुपए हो गई है। जिससे दोस्तों 15,000 से 21,000 रुपए की जिनकी भी बीच में सैलरी थी, उन सभी लोगों को काफी ज्यादा फायदा यहां पर होने वाला है, क्योंकि उनकी पेंशन जो इंक्रीज होकर आने वाली है, पेंशन जो है बढ़ के आने वाली है। ऐसी बड़ी खबर आप सभी के लिए सामने आई है। वहीं दोस्तों, 3 बड़ी खबर की बात करें, आप सभी के लिए छोटी अपडेट आ रही है, जिसमें एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के जो कमांडर अशोक जी रावत है, उन्हें पेंशन धारकों के हित चिंतक कहे जाने वाले सांसद हेमा मालिनी जी के साथ एक बड़ी मीटिंग की है, बड़ी मुलाकात की है। तो इस पर क्या चर्चा हुई, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, लगातार सांसद के रूप में अगर पेंशन धारकों के लिए कोई सामने आई है, तो वो है दोस्तों हेमा मालिनी जी। और
कमांडर अशोक जी रावत जो कि एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति से संबंध रखते हैं, वो भी लगातार पेंशन धारकों के लिए काम कर रहे हैं। तो इसी को लेकर दोस्तों सांसद हेमा मालिनी जी और कमांडर अशोक जी रावत के बीच एक मीटिंग की गई। इस मीटिंग के अंदर पेंशन धारकों की तमाम 4 सूत्रीय मांगों को मंजूर करवाने के लिए यहां पर जो है प्रधानमंत्री जी से सिफारिश करने को कहा गया, क्योंकि दोस्तों पहले भी 2 बार कमांडर अशोक जी रावत को हेमा मालिनी जी के नेतृत्व में यहां पर प्रधानमंत्री जी से मिलने का मौका मिला था और इसी में प्रधानमंत्री ने यहां पर आश्वासन दिया था। तो इसके बारे में यहां पर मीटिंग में चर्चा की गई, जिससे हेमा मालिनी जी ने पर्सनल तौर पर यह कहा कि मैं पेंशन धारकों की इन मांगों को मंजूर करवाने के लिए पूरा भरसक प्रयास करूंगी। पेंशन धारकों को आश्वासन दिया कि 2024 के चुनाव से पहले आपकी जो संपूर्ण मांगे हैं ये मंजूर करवाने की पूरी कोशिश हमारी तरफ से की जाएगी। और ऐसा आश्वासन इस बड़ी मीटिंग से आप सभी के लिए निकल कर आ रहा है, जो कि एनएससी के अध्यक्ष कमांडर अशोक जी रावत और मथुरा की सांसद हेमा मालिनी जी के बीच ये बड़ी मीटिंग हाल फिलहाल में संपन्न हुई है। इस मीटिंग से ये खबर आप सभी के लिए निकलकर सामने आई है। वहीं दूसरे छोटे अपडेट की बात करें तो दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट है, जिनमें दोस्तों प्रधानमंत्री जी अपना वादा पूरा करो ये बड़ा नारा था। इसको लेकर पेंशन धारकों ने एक बड़ी सभा की, यूं कहे कि एक छोटा सा आंदोलन भी छेड़ दिया। जी हां दोस्तों, पेंशन धारकों ने यहां पर नेशनल एजुकेशन कमेटी के कुछ यहां पर जो सदस्य थे, जिन्होंने पेंशन को लेकर एक बड़ी सभा की, पेंशन धारकों को जागरूक किया, पेंशन धारकों को चेताया और पेंशन धारकों से सम्मान किया। जिसके बाद एक मुख्य लेटर यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लिखा गया, जिसमें यह कहा गया कि पीएम नरेंद्र मोदी जी से जब पेंशन धारकों की 2 बार मुलाकात की गई तो पेंशन धारकों को पीएम नरेंद्र मोदी जी ने आश्वासन दिया था, लेकिन उनके आश्वासन के बावजूद भी पेंशन धारकों की एक भी मांग अभी तक मंजूर नहीं हुई है। तो पीएम मोदी जी को बताया गया कि अपना वादा पीएम साहब आप याद करो और पेंशन धारकों को दिए गए आश्वासन पर खरा उतरो और पेंशन धारकों के लिए पेंशन की मांगों को मंजूर करो। इसको लेकर जो सभा हुई, इसमें बड़ा पत्र आप सभी के लिए यहां पर पीएम मोदी को लिखा। तो आखिरकार देखते हैं कि पीएम मोदी इसके बारे में क्या बड़ी जवाब देते हैं, क्या बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए निकल कर आएगी। इसकी भी इस वीडियो के अंदर हम आगे बात करेंगे, इसी चैनल के माध्यम से आपको जानकारी देंगे। वहीं दोस्तों आज की लास्ट और अंतिम अपडेट की बात करें तो दोस्तों पेंशन पर श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव से बड़ी मीटिंग, आप अपना वादा पूरा करो, पेंशन धारकों की यही है मांग। जी हां दोस्तों, यहां पर आप सभी को बता दें कि श्रम और रोजगार मंत्रालय के मुख्यमंत्री भूपेंद्र यादव से यहां पर पेंशन धारकों और एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के कुछ प्रतिनिधि मंडल के द्वारा एक बड़ी मुलाकात की गई। इस मुलाकात का मुख्य एजेंडा, बड़ा मुद्दा यही रहा कि पेंशन धारकों को श्रम मंत्री के द्वारा दिए गए वादे को याद दिलाना था। श्रम मंत्री से एक बार फिर से गुहार लगाएगी कि श्रम मंत्री जी आपने वादा किया था कि पेंशन धारकों को न्यूनतम पेंशन 7,500 प्लस डीए दी जाएगी और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया था, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को सुचारू रूप से लागू किया जाएगा। तो यहां पर आश्वासन मिलने के बाद जब पेंशन धारकों को यहां पर कोई भी सुविधा नहीं मिल पाई, आश्वासन को काफी टाइम बीत गया, जिसके बाद पेंशन धारकों ने और एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के जो प्रतिनिधि मंडल था, उन्होंने यहां पर श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव जी से यहां मुलाकात की, मीटिंग की। और इस मीटिंग का जो मुख्य फैसला था या फिर मुख्य खुशखबरी यूं कहें कि पेंशन धारकों के लिए क्या निकल कर आई, तो पेंशन धारकों के लिए श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि आने वाले समय में 2024 के अंदर लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं। लोकसभा के इलेक्शन से पहले यहां पर आप सभी की सारी मांगे मंजूर कर दी जाएगी। अगर सारी मांगे मंजूर नहीं की जाएगी तो पेंशन धारक इसका जवाब हमें लोकसभा के चुनाव में दे सकते हैं, लेकिन पेंशन धारकों को लोकसभा चुनाव तक यहां पर धीरज रखना होगा, जिससे आप सभी की मांगे हम यहां पर मंजूर कर रहे हैं। तो दोस्तों पेंशन धारकों को चारों तरफ से आश्वासन मिलने लगे हैं कि पेंशन धारकों की ये जो मांगे हैं ये 2024 के चुनाव से पहले मंजूर होने वाली है। और पेंशन धारक भी साफ तौर पर बोल रहे हैं अगर 2024 के चुनाव से पहले कोई भी मांग मंजूर नहीं हुई तो फिर ये जो निर्णायक घड़ी है ये पेंशन धारकों वाली, ये बीजेपी के लिए काफी यहां पर ज्यादा घातक साबित भी हो सकती है। तो दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है कि आप 2024 में क्या पेंशन का काम करेगी उसी को वोट देंगे, या फिर क्या आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी मोदी सरकार जो है वो पेंशन पर खरा उतरने वाली है? दोस्तों ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इसलिए दोस्तों पेंशन से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत